Hello friends, now fine arts. फाइन आर्ट्स कितने टाइप की फाइन आर्ट्स? 3. तो देर आर 3 टाइप ऑफ मेनली फाइन आर्ट्स: म्यूजिक, डांस और ड्रामा. म्यूजिक, डांस और ड्रामा. सबसे पहले नंबर 1, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक अचीव बाय एंशिएंट इंडिया. तो इंडियन जो म्यूजिक है इज डिफरेंट. अपना म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ट्यून, रिदम एंड हारमोनी. ट्यून, रिदम एंड हारमोनी कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. अपने म्यूजिक में दोनों है. सिंगिंग. तो अपने म्यूजिक के अंदर मेन गाने का, ये लोग जो गाते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि कई लोगों को गाने का बहुत शौक होता है. तो अपने म्यूजिक में दोनों चीज़ है, सिंगिंग और प्लेइंग. म्यूजिक में 5 राग है: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी. श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी. और ये 5 राग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा विच मेंशन इन सामवेदा, जो कि इसमें है सामवेदा. इसीलिए सामवेदा को कहते हैं गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. अपने म्यूजिक में 7 वोवेल है. 7. सारे गा मा प ध नी. याद आया? सारे गा मा प ध नी. हाँ, वो. तो ये अपना म्यूजिक और उसके रिलेटेड 3 एपिक्स आपको याद रखने हैं: संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात. इसके बिसाइड आएगा थोड़ा अलग दूसरी चीजें, बट मेनली ये है. तो यही है प्रोग्रेस अचीव बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. तो अपना म्यूजिक पहले तो डिफरेंट है. ध्यान से देखो, यही इंडियन म्यूजिक, यही अपने इंडिया का बोलो, इंडिया का क्या म्यूजिक. यह इंडियन म्यूजिक इज डिफरेंट या यूनिक. डिफरेंट या यूनिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. एक का ट्यून, एक बोलते हैं रिदम एंड हारमोनी. ट्यून, रिदम एंड हारमोनी कंपेयर टू बोलो अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. कौन से 3 वर्ड में अलग है अपना म्यूजिक? ट्यून, रिदम एंड हारमोनी. ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, ये 3 वर्ड से अपना म्यूजिक अलग है. दूसरा, अपने म्यूजिक में यही अपना म्यूजिक इन्वॉल्व बोथ. अपने म्यूजिक में दोनों चीजें, सिंगिंग और प्लेइंग. इन्वॉल्व बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. दूसरा, अपने म्यूजिक में राग कितने हैं? 5. तो देर आर 5 रागाज. लाइक एक आएगा श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी. मेघ एंड भैरवी. अपने म्यूजिक में रागा कितने हैं? 5. श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी. कितने राग है? 5 राग. श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी. और ये सब राग ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा. यही जो है ऑल ऑफ दिस रागास originated from बोलो, were originated from पंचमुख. पंचमुख मतलब समझ में आया? 5 मुख, 5 पंचमुख of Lord Shiva. which describing, कौन से एपिक में डिस्क्राइब? which describing बोलो, which describing सामवेदा. सो इसीलिए
इट इज कंसिडर एज अ, बोलो, इसीलिए सामवेदा को क्या बोलते हैं, इसीलिए इट इज कंसिडर एज अ गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सामवेदा को क्या बोलते हैं, सामवेदा इज ऑल्सो नॉन एज, बोलो, सामवेदा इज ऑल्सो नॉन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। मतलब सामवेदा को क्या बोलते हैं, संगीत की गंगोत्री, संगीत की गंगोत्री। बट क्यों पता चला, क्योंकि यही जो सामवेदा है, यही सामवेदा मेंशन 5 रागाज, मेंशन 5 रागाज, लाइक एज, बोलो, लाइक एज श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। और यही 5 रागाज originated from the, बोलो, originated from the पंचमुख of Lord Shiva which mentioned in Samveda. So Samveda is also known as गंगोत्री of music. चलो अपने म्यूजिक में वॉवेल कितने, 7। तो देयर आर 7 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स, 7। लाइक, बोलो, कौन से 7 वॉवेल्स, लाइक सा, रे, गा, मा, प, ध, प, ध, नी। इन, बोलो, इन इंडियन म्यूजिक, इन इंडियन म्यूजिक। तो अपने म्यूजिक में वॉवेल कितने, 7। अपने म्यूजिक में राग कितने, 5। अपने म्यूजिक में कौन सी 2 चीज, सिंगिंग एंड प्ले। 5 ragas originated from the Panchmukh of Lord Shiva which mentioned in Samveda. So Samveda is also known as Gangotri of music. There are 7 vowels like sa, re, ga, ma, pa, dha, ni in Indian music. अपना म्यूजिक 2 टाइप का है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। There are 2 types of Indian music. There are 2 types of, बोलो, there are 2 types of Indian music. अपना म्यूजिक कितने टाइप का है, 2 टाइप का म्यूजिक बोलते हैं। एक क्लासिकल म्यूजिक, सुना है क्लासिकल म्यूजिक कि नहीं सुना, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से क्लासिकल म्यूजिक, तो सुना है क्लासिकल। एंड सेकंड इज फोक म्यूजिक, सेकंड इज फोक म्यूजिक। तो अपना म्यूजिक कितने टाइप का, म्यूजिक 2 टाइप का। राग कितने, 5। वॉवेल कितने, 7। यही 5 रागा ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा विच मेंशन इन सामवेदा. सो सामवेदा इज ऑल्सो नॉन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. पता चला. तो कितने, 3. और यही मेन म्यूजिक, इसके मेन एपिक 3 है. देयर आर मेन 3 एपिक्स. देयर आर मेन कितने एपिक बोलो, 3 एपिक्स इन बोलो इन इंडियन म्यूजिक. अपने इंडिया के म्यूजिक में मेन कितने एपिक बोलो, 3. एक बोलते हैं संगीत मकरंद. क्या नाम बोलो, संगीत मकरंद. दूसरा संगीत रत्नाकर. दूसरा आएगा संगीत रत्नाकर. और थर्ड आएगा संगीत पारिजात. थर्ड आएगा संगीत पारिजात. तो कितने एपिक है, 3. संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड थर्ड है संगीत पारिजात. अभी 3 एपिक के बारे में बता रहा हूँ, तीनों के बारे में. चलो ये पता चला. चलो तीनों एपिक के बारे में बराबर देखना. एक है संगीत बोलो, एक है संगीत मकरंद. क्या नाम है, संगीत मकरंद. चलो दूसरा कौन सा है बोलो, दूसरा है संगीत रत्नाकर. क्या नाम, संगीत रत्नाकर. और तीसरे नंबर पे आएगा संगीत बोलो पारिजात. थर्ड नंबर पे आएगा संगीत पारिजात. संगीत पारिजात. कितने एपिक है बोलो पहले, 3 एपिक. इसमें ज़्यादा आएगा, दोनों में कम आएगा, इसलिए मैंने उसमें जगह थोड़ी ज़्यादा रखने का ट्राई किया है.
चलो सबका ध्यान यहाँ पे। फर्स्ट इज संगीत मकरंद, सेकंड संगीत रत्नाकर एंड थर्ड संगीत पारिजात। भाई यही संगीत मकरंद है, बराबर एक में देखना, यही संगीत बोलो, यही संगीत मकरंद वॉज कंपोज बाय नारद। ये अभी किसने बनाया? वॉज कंपोज बाय नारद। ये अभी किसने बनाया? कंपोज बाय नारद इन 900 BC। इन 900 BC। कब बनाया पता चला? किन्होंने बनाया? म्यूजिक के स्कॉलर थे नारद, म्यूजिक के स्कॉलर सुना है? हाँ, तो उन्होंने बनाया। तो संगीत मकरंद और कंपोज बाय नारद इन 900 BC। यही संगीत रत्नाकर, आप पूरा लिखना आप लोग। यही संगीत रत्नाकर वॉज कंपोज बाय पंडित अहोबले। वॉज कंपोज बाय पंडित अहोबले, सॉरी, कंपोज बाय पंडित सारंगदेव। कंपोज बाय बोलो, पंडित सारंगदेव इन 1465। कब बनाया? 1465। और संगीत पारिजात वॉज कंपोज बाय पंडित अहोबले। पंडित अहोबले, पंडित अहोबले, कई लोग बोलते हैं अहोबेले, बेले, इन 1665। चलो कौन सा एपिक किसने बनाया पता चला पहले तो। मकरंद वॉज कंपोज बाय नारद इन 900 BC। संगीत रत्नाकर वॉज कंपोज बाय पंडित सारंगदेव इन 1465। और संगीत पारिजात वॉज कंपोज बाय पंडित अहोबले इन 1665। हर एक एपिक में क्या है? ये जो एपिक है कौन सा? संगीत मकरंद, इट डिस्क्राइब, सबका ध्यान, इट डिस्क्राइब 19 वीनास एंड 101 रिदम। मतलब ये एपिक के अंदर क्या है? 19 वीणा है, 19 वीणा और 101 रिदम है। विद 19 वीनास एंड 101 रिदम। इसमें क्या है? इट डिस्क्राइब, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इट बोलो, इट डिस्क्राइब अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। मतलब म्यूजिक के सभी एस्पेक्ट है इसमें, रत्नाकर में। और ये जो संगीत पारिजात है उसमें ट्यून है, 29 ट्यून है। इसमें इट डिस्क्राइब कितने ट्यून? इट डिस्क्राइब्स बोलो 29 ट्यून्स। दोनों चीज पता चला। अब इंडिविजुअल, सबसे पहला संगीत मकरंद, यही मकरंद वॉज कंपोज बाय नारद इन 900 BC। It describes about 19 वीनस and 101 rhythm which are useful even today. Which are बोलो useful even today, जो आज भी काम के है। खत्म। इसमें देखो, संगीत रत्नाकर was composed by पंडित सारंगदेव in 1465. It describes about all aspect of music in this epic. अब इसमें क्या था? ये जो सारंगदेव है, सारंगदेव, कौन से सारंगदेव? पंडित बोलो, यही पंडित सारंगदेव, यही पंडित सारंगदेव लिव इन दौलताबाद या देवगिरी। वो देवगिरी में रहते थे, महाराष्ट्र, देवगिरी। दूसरा नाम दौलताबाद, क्या नाम? दौलताबाद इन महाराष्ट्र, इन बोलो महाराष्ट्र। सो इसीलिए मतलब वो इंडिया के सेंटर में रहते थे। दौलताबाद देखा होगा, इंडिया के मैप याद करो, इंडिया का मैप यहाँ पे देखो, टेम्परी यहाँ पे थोड़ा सेंटर जैसा। तो सारंगदेव रहते थे दौलताबाद में, मतलब इंडिया के सेंटर में। इसीलिए ही वॉज फैमिलियर, सो ही वॉज फैमिलियर विथ नॉर्दर्न म्यूजिक एंड साउदर्न म्यूजिक। दोनों म्यूजिक जानते थे, नॉर्थ इंडिया का और
साउदर्न इंडिया का। सो ही वॉज फैमिलियर विथ बोलो, सो ही वॉज फैमिलियर विथ बोलो, फैमिलियर विथ नॉर्दर्न म्यूजिक एंड बोलो एंड साउदर्न या सदर्न म्यूजिक, सदर्न म्यूजिक मतलब वो महाराष्ट्र के दौलताबाद में रहते थे, तो वो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक भी जानते थे और साउथ इंडिया का म्यूजिक भी वो जानते थे। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आया? तो ही वॉज फैमिलियर विथ बोथ म्यूजिक, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। इनके फ्रेंड थे पंडित विष्णु नारायण, एक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्या नाम था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे। यही विष्णु नारायण भातखंडे कंसीडर संगीत रत्नाकर, किसको? संगीत रत्नाकर एज अ मोस्ट ऑथेंटिक बुक, एज अ मोस्ट बोलो ऑथेंटिक एपिक या बुक ऑफ अ म्यूजिक, ऑफ अ म्यूजिक। मतलब ये विष्णु नारायण जो भातखंडे वो संगीत रत्नाकर को क्या गिनते थे? मोस्ट ऑथेंटिक बुक, किताब या एपिक ऑफ म्यूजिक। और ये जो संगीत पारिजात है और कंपोज बाय पंडित अहोबले इन 1665, it describe about 29 tunes and he noted one things, या तो he noted one characteristics, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक नोट की। कौन सी? he noted one characteristic that, कौन से कैरेक्टरिस्टिक? that each raga have its own individual identity and characteristic। मतलब हर एक राग को खुद की क्या होती है? इंडिविजुअल, मतलब खुद की एक आइडेंटिटी मतलब पहचान, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसा कहा इन्होंने, किन्होंने? पंडित अहोबले ने। इसका मीनिंग, पंडित अहोबले, इसका मीनिंग पता चला, हर एक राग को खुद की एक अलग पहचान और खुद की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे देखो, अब कैस्यो हाथ में लो, सा पे उंगली दबाओ तो सा जैसा सुर निकलेगा, बाद में रे पे उंगली दबाओ तो रे जैसा सुर निकलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सा की इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अब दोनों उंगली एक साथ में, एक उंगली सा पे एक उंगली रे पे, दोनों उंगली एक साथ में दबाओ। अब सोचो, नाउ थिंक अबाउट, इसका मीनिंग क्या? ना ही सुर सा जैसा आएगा, ना ही रे जैसा क्लियर आएगा, मिक्स आएगा। क्या बोलता हूँ समझ में? दोनों उंगली साथ में सा और रे पे दबाना ट्राई करना, तो ना ही क्लियर सा सुनाई देगा, ना ही क्लियर रे। इसका मीनिंग क्या हुआ? कई राग, हर एक राग को हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी, खुद की पहचान एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी चीज नोट की किन्होंने? पंडित अहोबले ने। पता चला इनके अलावा ये तो लोग थे, इतने लोग तो थे। बिसाइड दिस, भाई इतने लोग तो थे, बट इनके अलावा बिसाइड दिस एक अमीर खुसरो, क्या नाम? अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। इनका भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए इनको कहा जाता है तृतीय हिंद। तो अमीर खुसरो, क्या नाम है? अमीर खुसरो। दूसरा ड्यूएट गर्ल्स, ताना और रीरी, दो बहनें हैं, ताना और रीरी। वडनगर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वडनगर के हैं, ताना और रीरी। इनका भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसमें?
म्यूजिक में। और दूसरा है एक बैजू बावरा, क्या नाम, बैजू बावरा, बैजू बावरा, बैजू बावरा। ये सबका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये सब है रेयर जेवल्स या रेयर जेम्स बेटा, ये सब है रेयर जेम्स इन 15th सेंचुरी। ये सब उस 15th सेंचुरी के सबसे बढ़िया से लोग थे जो म्यूजिशियन में एक्सपर्ट थे। तानसेन सुना होगा, तो तानसेन के साथ कंपटीशन की वो है इंसान, उसी का नाम है बैजू बावरा। यस, उसी का नाम है बैजू बावरा। आया समझ में? तो ये है प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। पहला नंबर 1 प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। इसके बाद आएगा नंबर 2 प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, बोलो, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डांस। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, बोलो, डांस। चलो डांस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बराबर देखना। डांस वर्ड सुना है भाई कि नहीं? ये जो डांस वर्ड है भाई, इसको हम नृत्य बोलते हैं, सुना है नृत्य? तो डांस इज ऑल्सो नॉन एज नृत्य। क्या बोलते हैं? नृत्य। संस्कृत में नृत्य वर्ड था, स्टोरी। संस्कृत में नृत्य वर्ड था, नृत्य वर्ड से आया नृत्य, मीन्स डांस। यही डांस जो है, इसमें रिदम, हारमोनी, वो सब तो होता है, बट ब्यूटी साथ में होती है। डांस, जब तक कोई ब्यूटीफुल डांस नहीं होगा, अच्छा डांस, तब तक आपको अच्छा लगेगा नहीं। और यही डांस के ओरिजिनेटर लॉर्ड शिवा, वही लॉर्ड शिवा ब्रिंग डाउन डांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू टीच पीपल। मतलब लोगों टू टॉट, मतलब टॉट पीपल, मतलब वो हेवन से अर्थ पे लाए, मतलब स्वर्ग में से पृथ्वी पे लाए डांस को। क्यों? लोगों को सिखाने के लिए, इसीलिए उनको कहा जाता है ओरिजिनेटर ऑफ डांस। और ऐसे मेन 6 डांस हैं इंडिया में, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी और ओडिसी। ये मेन इंडिया के 6 डांस है। ये प्रोग्रेस अचीव बाय इंडिया इन द फील्ड ऑफ डांस। ये वर्ड कैसा है? नृत्य वर्ड से। डांस देखो, यही तो नृत्य वर्ड, नृत्य मतलब बोलो डांस। तो यही नृत्य वर्ड डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड नृत्य। संस्कृत वर्ड बोलो, संस्कृत वर्ड नृत्य, मतलब संस्कृत में कौन सा वर्ड है? नृत्य। वो नृत्य वर्ड से आया नृत्य, वो नृत्य वर्ड से आया नृत्य। ये पता चला। दूसरा, यही जो नृत्य होता है या डांस, नृत्य या बोलो डांस, यही डांस इन्वॉल्व ब्यूटी, रिदम एंड हारमोनी। ब्यूटी, रिदम एंड हारमोनी, मतलब इसमें ब्यूटी भी होती है, रिदम भी होती है एंड हारमोनी भी होती है। और यही लॉर्ड शिवा is the originator of, बोलो, is the originator of dance. He bring down, बोलो, dance from heaven to dance from heaven to earth, but क्यों लाए? to teach people, मतलब लोगों को सिखाने के लिए, तो इसी का नाम क्या रखा गया है? डांस। और अपने मेन डांस कितने? 6।
कितने? 6। तो देर आर 6 मेनली डांस, देर आर 6 मेन डांसेस ऑफ इंडिया, डांसेस ऑफ इंडिया, देर आर 6 मेन डांसेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के मेन डांस कितने? 6। एक बोलते हैं भरतनाट्यम, बराबर देखना, क्या नाम बोलो? भरतनाट्यम। एक बोलते कुचिपुड़ी, क्या नाम? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। एक बोलते कथकली, क्या नाम? कथकली। एक बोलते कथक, क्या नाम? एक बोलते हैं कथक। एक बोलते मणिपुरी, क्या नाम? मणिपुरी। और एक बोलते ओडिसी, कई लोग ओडिसी बोलते, कई लोग ओडिसिया बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ओडिसी। तो मेल ने कितने डांस है इंडिया के? 6। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। अब सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखना, आप पूरा लिखना, मैं एक में लिखता हूँ इसका। भाई द origin of Bharatanatyam, the origin of Bharatanatyam is considered to be Tanjore of Tamil Nadu. Tanjore of Tamil Nadu. Consider to be बोलो, तांजोर ऑफ तमिलनाडु। मतलब भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी में लिखना, द ओरिजिन ऑफ कुचिपुड़ी इज कंसिडर्ड टू बी आंध्र प्रदेश। मैं पूरा नहीं लिखता, बोलो आंध्र प्रदेश। द ओरिजिन ऑफ कथकली इज कंसिडर्ड टू बी केरला, क्या नाम? केरला। कथक का ओरिजिन उत्तर प्रदेश, क्या नाम? उत्तर प्रदेश। द ओरिजिन ऑफ मणिपुरी इज कंसिडर्ड टू बी मणिपुर, क्या नाम? मणिपुर। और द ओरिजिन ऑफ ओडिसी इज कंसिडर्ड टू बी ओडिशा, सबके ओरिजिन याद रहे, हर एक में कॉमन पॉइंट नंबर 1। दूसरा कॉमन पॉइंट आएगा, ये सब डांस के हेरिटेज किसने प्रिजर्व किए, हर एक का कॉमन पॉइंट है, बराबर एक में देख लो। द हेरिटेज ऑफ, बोलो, द हेरिटेज ऑफ भरतनाट्यम, द हेरिटेज ऑफ, बोलो, भरतनाट्यम have been preserved by हेमा मालिनी। नाम सुना है? तो एक नाम आएगा हेमा मालिनी, क्या नाम? हेमा मालिनी। एक नाम आएगा मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। एक नाम आएगा वैजयंती माला, क्या नाम? वैजयंती माला एक नाम आएगा, नाम याद रहने चाहिए आपको खाली। और एक नाम आएगा गोपी कृष्ण, वैजयंती माला, बाद में एक नाम आएगा गोपी कृष्ण। मतलब द हेरिटेज ऑफ भरतनाट्यम हैव बीन प्रिजर्व बाय, हर एक में ऐसा एक पॉइंट कॉमन आएगा, हर एक का हेरिटेज इज प्रिजर्व बाय। कुचिपुड़ी में नाम आएगा शोभा नायडू, क्या नाम? बोलो, शोभा नायडू। दूसरा नाम आएगा राधा रेड्डी। तीसरा नाम आएगा गुरु प्रहलाद शर्मा, बोलो, क्या नाम? गुरु प्रहलाद शर्मा। तो ये नाम आएगा किसमें? कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी के अंदर नाम आएगा। कथकली में नाम आएगा कृष्ण प्रसाद, क्या नाम? कृष्ण प्रसाद। और दूसरा नाम आएगा शिवरामन, क्या नाम? कृष्ण प्रसाद और शिवरामन। दूसरा एक नाम आएगा श्री वल्लथोर, बट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नाम है कला मंडल, नाम क्या है? कला मंडल, ये नाम आएगा। बाद में उसके बाद
जो कथक डांस है वो कथक डांस के अंदर भी आपको नाम याद रखने हैं। उसमें नाम आएगा बिरजू महाराज, कथक में नाम आएगा बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। दूसरा एक सितारा देवी, क्या नाम, बोलो नाम, सितारा देवी, बिरजू महाराज, सितारा देवी। तीसरा नाम कथक में आएगा कुमुदिनी लाखिया, क्या नाम, तीसरा नाम इसमें आएगा कुमुदिनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया। 3 नाम इसमें आएंगे, बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया। मणिपुरी जो है उसमें आएगा गुरु ओतम्बो सिंह और एतम्बो सिंह, ऐसे नाम है दो। मणिपुरी में एक नाम आएगा, मणिपुरी में एक नाम आएगा गुरु एमोबी सिंह, गुरु एमोबी सिंह, क्या नाम, गुरु एमोबी सिंह। दूसरा नाम आएगा मणिपुरी का, दूसरा नाम आएगा गुरु एटम्बो सिंह, गुरु एटम्बो सिंह और बिपिन सिन्हा। तीसरा नाम आएगा बिपिन सिन्हा, तीसरा नाम बिपिन सिन्हा, गुरु एटम्बो सिंह, गुरु एमोबी सिंह, एमोबी सिंह। दूसरा नाम है गुरु एतम्बो सिंह, एतम्बो सिंह और तीसरा नाम है बिपिन सिन्हा, बिपिन सिन्हा। तो ये 3 हैव बीन प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ मणिपुरी। और ओडिसी में अपने को पढ़ने में आता नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट हर एक में कॉमन, दूसरे पॉइंट आएंगे बट ये दोनों पॉइंट हर एक में कॉमन है। पता चला पहले तो ये है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी और ओडिसी। ये 2 पॉइंट पहले कॉमन याद रखने का। इसमें देखो तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, केरल, ये उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। और हर एक का हेरिटेज है बीन प्रिजर्व बाय विच पर्सन, कौन से लोगों ने उसका हेरिटेज को प्रिजर्व किया, वो याद रखना है। और बाद में अलग अलग आएगा, एपिक आएंगे, इसमें आएगा कृष्ण भगवान के बारे में, 15th सेंचुरी के बारे में, इसका दूसरा नाम अष्टभागवतम, वो सब नेक्स्ट पीरियड में आपको बताता हूँ। बट ये है प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डांस और अभी बाकी है। ये 6 के बारे में भी थोड़ा बाकी है, बट ये मेन 2 पॉइंट पता चला। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर